नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है? 16 की घात 0.16 है इंटू 2 की घात 0.36। ठीक, इसको हमको हल करना है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे एक बार समझिए, उसके बाद आप लोग बनाएंगे। तो आपको मैंने बोला है, देखिए इसमें छोटा टर्म कौन सा है जो इसका आधार है, ये है 2। यहाँ पे 16 है तो इस 16 को भी हम 2 के टर्म में लाएंगे। तो 2 का कितना घात होता है? 16। तो 2 को आप 4 बार गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त होता है क्या? 16। ठीक, तो मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक, अब पूरे की पावर ऊपर में क्या है? 0.16 ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या है, जो टर्म है उसको आपने सेम लिख दिया। ठीक, अब आपका अभी भी नहीं बना है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला क्या लगता है कि a की पावर m पूरे की पावर n रहता है, तो जो दोनों घात है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर जो घात है 4 और यहाँ पे है 0.16, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आप जो है 16 चौक 64 होगा। और पॉइंट है, देखिए पॉइंट वाला का आप कैसे गुणा करते हैं इसको मैं अगले चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। आप यदि मान लीजिए क्या है, यहाँ पर हम किसका गुणा कर रहे हैं? 4 का 0.16 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये मानिए, इसको जो दशमलव उसको आप हटा दीजिए। आप तो दशमलव को हटा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? 16 बन रहा है। ठीक, तो 16 चौक 64 हो रहा है। तो 16 चौक जब 64 हुआ तो अब आपको पॉइंट कहाँ पे लगाना है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, इसमें है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं 2 डिजिट के पहले क्या है? 2 अंकों के पहले पॉइंट है। तो यहाँ पर भी 2 अंकों के पहले पॉइंट आना चाहिए। तो 4 और 6 2 अंक हो गया, इसके पहले आ जाएगा पॉइंट। अब सामने कुछ नहीं, मतलब आ जाएगा आपका 0। तो ये हो गया 0.64। ठीक, तो दशमलव को हम ऐसे गुणा करते हैं। तो ये क्या हो गया? अभी ये पावर जो है इसका मल्टीप्लाई होके 2 की पावर, ये दोनों गुणा होके क्या हुआ? 0.64। ठीक है, और ये वाला क्या है आपका जो है उसको आप लिख दीजिए। अब आप देखते हैं दोनों का जो बेस है वो सेम हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारा? a की पावर m इंटू ए की पावर n, दोनों जो है उसकी पावर जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों पावर को आप जोड़ दीजिए। तो 0.64 प्लस 0.36 दोनों को आप जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? 64 और 36 कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100। और 100 का मतलब है क्या? 1.0। तो 1.0 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1, और 2 की पावर का वैल्यू क्या है? 2 है सीधा। ठीक, तो क्या है, आप ऐसे प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे। साथ ही साथ आप लोग लिखते जाया करिए। सर आपका सभी क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगा क्या स्टेप बाय स्टेप? हाँ, तो आप शायद आज पहली क्लास कर रहे हैं, तो मैं अभी तक जितना भी मतलब टॉपिक पढ़ाया हूँ आपका हर वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, डेट वाइज सब लाइन से क्रम से डला हुआ है। और डेली क्लास अटेंड करिए, लाइव क्लास। और पिछला क्लास कोई आप अटेंड नहीं कर पाए उसको यूट्यूब में देख सकते हैं। देखिए, तो यूट्यूब का चैनल का नाम आप सभी जान रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्या है? अभिलाष सूर्यवंशी क्लासेस। आप यूट्यूब में ये सर्च कर लीजिएगा तो आपको वहां पर दिख जाएगा। ठीक, सभी वीडियो देखिए। अब आप लोग इस तरह का क्या है प्रश्न हल करके एक बताइए। मैंने आपको अभी एक प्रश्न समझाया, अब आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप मेरे को इस तरह का प्रश्न हल करके बताइए। ठीक, देखिए तो एक प्रश्न है आपका, इसको आप लोग हल करके बताएंगे। ठीक, 256 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.18, इसको हल करके बताएंगे। सभी अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको किस तरह हल करेंगे? आप चाहे तो 16 में ले आइए दोनों टर्म को, या फिर आप 2 में भी ला सकते हैं। ठीक, तो आपको जैसा आपको इच्छा हो रहा है आप वैसा कर सकते हैं। ठीक, तो आप मान लीजिए 16 में ही लाते हैं। देखिए यहाँ पर 16 है ना, तो आप इसको भी 16 यदि बनाते हैं तो आपका क्या है? 16 और 16 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? 256 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 16 की घात आपका 2 हो गया। ठीक, मतलब 256 को आप 16 की घात 2 लिख लिए। फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.16 ऊपर में है ही, ये हो गया 16 की घात 0.18, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है? 16 की घात 2 है और उसकी घात 0.16 है, दोनों आपस में मल्टी हो क्या हो जाएंगे? 16 की घात आपका 0.32 होगा। ठीक है, तो 16 की घात 0.32। अब ये क्या हो जाएगा? 16 की घात यहाँ पे 0.18 है। ठीक, ये अब देखिए बेस जो है इनका क्या हो गया? सेम हो गया। तो पावर को आप जोड़ दिए, पावर क्या हो रहा है आपको क्लियर दिख रहा है? कितना है?
50 और 0.50 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 0.50 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। आधा का मतलब क्या है, आप इसकी करनी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक। और इसका मान क्या होता है आपको पता है, 4 होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको 2 के टर्म में भी ला सकते हैं, ठीक। आप इसको जिस तरह बनाना चाहते हैं, आपको जैसा आसान लग रहा है वैसा आप बना सकते हैं। यदि 2 के टर्म में मिलाएंगे तो 2 के टर्म में भी आपका हो जाएगा। यदि इसको 2 के टर्म में मिलाएंगे 256 को तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 0.16। ये 16 है, इसको भी आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और पूरे की पावर कितना है 0.18 है। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, ठीक। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से बनाते हैं। यदि इसको आप हल करेंगे तो आगे हल हो जाएगा, ठीक। 16 और 16 गुणित 8 ऐसा करेंगे तो 128 हो गया। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 128 मतलब 1.28 गुणा यहाँ पे 2 की पावर अब 4 72 हो गया, ठीक। तो ये हो गया कितना 0.72। अब इसको आप आगे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, दोनों जो पावर है जुड़ेंगे आपस में तो दोनों पावर जुड़ जाएंगे। तो आपका जुड़ के कितना हो गया 2 की पावर 2, 2.00 आएगा ना। 2.00 का मतलब क्या है 2, तो 2 की पावर 2 है, उसका आंसर क्या आएगा 4, ठीक। तो आप इसको जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। अब ये क्या है इसमें कर रहे हैं तो आपका और क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लेगा क्योंकि आप 2 में ज्यादा तोड़ रहे हैं उसको, ठीक। तो आप इसमें तोड़ रहे हैं आसानी से, 16 में कर रहे हैं तो क्या होगा आपका जल्दी बन रहा है। तो आप अपने तरीके से इसको और बना सकते हैं, ठीक। देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन आप सभी को मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, दिख रहा है ये भी आसानी है, आसान से ही दिख रहा है, ठीक। तो आप इसको करते जाइए। देखिए 0.5 है उसको आप 1/2 लिखे, 2 है उसको आप 4 उसको 2 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। आपका 0.5 है सेकेंड वाला टर्म उसको हाफ लिख सकते हैं, ठीक। तो करते जाइए, चलिए करिए, सभी करिए, सबसे बनेगा करिए। मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग एक बार प्रयास करिए। मैं तो बताऊंगा ही लेकिन आप लोग एक बार अपने से प्रयास करिए। देखिए आपका देखिए ये क्या है, ये 4 है, ठीक। 4 है उसकी पावर क्या है 1/2 कर सकते हैं इसको, 4 है इसको क्या लिख सकते हैं 0.15 को आप 1/2 लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला है आप उसको देखिए पॉइंट वाला उसको आप भिन्न के रूप में लाइए, फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है, तभी आपसे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 0.5 है, इसको आप 0.5 को क्या लिख सकते हैं फिर 1/2 ही लिख सकते हैं। पूरे की पावर यहाँ पर क्या 4 है, ठीक। अब इसको आप हल कर लीजिए, इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए ये 4 की पावर 1/2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो आप जो है ये भिन्न में आ गया, ठीक है। और ये किस में आ गया है आपका मतलब ये नंबर में है, ये आपका भिन्न में है। अब देखिए आप इसको और क्या कर सकते हैं, 4 की घात 1/2 इसका मतलब क्या है, उसका रूट है, रूट है मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा ना। और इसका क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4 है। तो आप चाहे तो इसको यहीं से कर सकते हैं, क्या यहीं से आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। 1/2 की पावर 4 का मतलब है क्या, आप बताइए मेरे को। 4 बार मल्टीप्लाई यही है ना, तो उसमें से क्या हुआ आपका ये वाला एक टर्म कैंसिल हो गया तो बचा कितना 1/2 की पावर कितना, कितना टाइम 3 टाइम बच रहा है ना, ये वाला आपका टर्म बच रहा है 3 टाइम, तो यही है ना। और 3 टाइम का मतलब क्या है आपका 1/8 है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1/8। यदि इसको आप पॉइंट में लाते हैं तो 0.125 आ रहा है, ठीक। तो आप इसको कई तरीके से मतलब ये हल करने का है, अपन अपना आप तरीके से यूज कर सकते हैं। बुक में आप जाते हैं तो बुक में उसको और मतलब दिया है दूसरे तरीके से, तो बुक में आप जाते हैं तो बुक के हिसाब से अपने तरीके से हल किया है। तो आपको जो मतलब जल्दी समझ आ रहा है, जैसा आपको समझ आ रहा है आप उसको वैसा हल करिए, ठीक है। जैसा आपको समझ आ रहा है वैसा आप हल करिए। यदि इसी बुक की भाषा में देखते हैं तो बुक की भाषा में क्या किया हुआ आपका, बुक की भाषा में ऐसे कर दिया है, पहले 4 को 2 की पावर 2 कर लिया है, ठीक है। 0.5 है उसको क्या रखा है 0.5 को आपका 0.5 तो 1/2 है, ठीक। यहाँ पे फिर इसको क्या किया है ये 1/2 करके पावर 4 कर दिया है। अब इसको आगे क्या किया है आपका, तो ये देखिए कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1 बचा है यहाँ पे इंटू 1/2 है, 1/2 को उसने क्या कर दिया 2 की पावर -1 के रूप में लिख दिया, लिख सकते हैं ना। अब पूरे की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 और 1 गुणा होकर -4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगे दोनों के जुड़ जाएंगे तो यही होगा। तो 2 की पावर कितना आ रहा है -3 आ रहा है, ठीक। अब 2 की पावर -3 इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 3 मतलब आपका 1/8, ठीक। तो आपका क्या है, इसको आप जिस तरीके से आपको जल्दी समझ आ रहा है आपसे जैसा बन रहा है आप हो सकता है आपने इस मतलब जो अभी मैंने 2 तरीका बताया है उन दोनों तरीके को छोड़ के आप लोगों ने हो सकता है कोई तीसरा तरीका अपना भी यूज किया होगा, ठीक। तो
इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको एकदम विशेष रूल ही लगाना है, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। आप जिस तरीके का स्टेप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, सिंपल है, 16 की घात 3/4। तो आपको मैंने कल ये बताया था, ठीक, कि आप क्या करते हैं, देखिए बटे में क्या है 4 है, तो आप वहां पर भी ऊपर में 4 लाने की कोशिश करिए ताकि वो नीचे वाला जो है हर वाला डिनोमिनेटर में वो कट जाए, ऊपर में जो घात है वो बस बचे। तो आपका क्या है, आप 16 को क्या लिख सकते हो, तो 16 की आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, ठीक। और पूरे की पावर क्या है 3/4 है, आपका जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई हो गए तो दोनों आपका अंश और हर कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपका 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होता है 8 होता है, ठीक। तो बस आपको सिंपल स्टेप है ऐसा करना है इसको, ठीक। चलिए देखिए, तो आपको मैंने मेरे ख्याल से इस तरह से और भी क्वेश्चन करवाया था, तो आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा आएगा उसको इस तरह से आप हल करेंगे, ठीक है। देखिए अभी जो है ये हम उस दिन पढ़ रहे थे वाला है, कुछ इसमें से बचा था उसको मैंने आपको बताया। अब देखिए एक करनी में ही हम कुछ देखते हैं, तो करणियों का जोड़ घटाव कैसे होगा, मैंने साथ फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास में थोड़ा सा जानकारी आपको दिया था कि सजाती करनी और विजाती करनी क्या होता है, ठीक है। एक समान जो करनी है वो कैसे होते हैं, तो आपको मैंने कहां पर पढ़ा है इसके बारे में। आप यदि इसको तुलना कर सकते हैं करनी को, तो करनी को आप जो है किससे तुलना कर सकते हैं, करनी को आप जो है एक्स वाई जेड वाला जो हम टर्म पढ़ते हैं चर राशि वाला, ठीक है, आप उससे भी इसको तुलना कर सकते हैं, ठीक। करणियों का आप तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे शुरू आप लोग, करणियों, करणियों मतलब क्या है सर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश में आपका सर्ड्स, इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो करणियों का जोड़ घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये क्या है आपका हेडिंग है, ठीक है। तो करणियों का हम क्या पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाव, मतलब उसका जोड़ घटाव कैसे करेंगे। अब देखिए आप लोग में से हो सकता है बहुत लोग को ये आता होगा, कई लोग को नहीं आता होगा, ये भी हो सकता है। तो इसका भी एक हल करने का जोड़ घटाने का तरीका, यानी कि आप जैसा चाहे वैसा जोड़ सकते हैं। करनी को जोड़ और घटाना थोड़ा आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका रूल प्रॉपर सब कुछ समझ नहीं पाते हैं, है आसान लेकिन सभी को इसका रूल को प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण क्या है उनको कठिन लगता है। देखिए तो आपको मैं देखिए बता रहा हूं, ठीक। तो देखिए यहां पर आपको दो चीज पढ़ना है, पहले सजाती करनी जानना है क्या होता है, और उसके बाद विजाती करनी, ठीक। सजाती मतलब जो एक समान है, ठीक, और जो विजाती मतलब अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको ये दोनों जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बोला इसको आप करनी को चर राशि वाले टर्म के साथ जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस करनी को किसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, बोल रहा हूं चर राशि वाले के साथ आप जो है कंपेयर कर सकते हैं। चर राशि वाला है क्या आपका एक्स वाई जेड, यही है ना, इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। वहां पर जो हमारा रूल लग रहा था जोड़ घटाने का, वही सेम यहाँ पर भी हम वैसी हल करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको बताया था वहां पर क्या, देखिए इसको समझिए, मैंने वहां पर क्या बताया था आपको, 5x धन, पहले तो देखिए इसके बारे में पहले आप सजाती, सजाती को आप जब तक नहीं जानेंगे आप जो है इसको नहीं समझेंगे, ठीक। सजाती क्या है, देखिए सजाती आपका सजाती करनी, ठीक, एक समान जो दिखे, एक समान जो हो वो क्या है सजाती है। देखिए यहां पर मैं अब इसको एक्स वाई जेड से पहले समझा रहा हूं, उसके बाद आपको करनी से समझाऊंगा, ठीक। तो देखिए आपको मैंने क्या बोला था, जैसे कि 5x है, 3x है, ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हैं आप, 12x है, ये क्या है सजाती करनी है, ठीक है। यदि मैं इसी को लिखा क्या x की पावर 2 है, ठीक, यहाँ पे लिखा 5x की पावर 2 है, ये क्या है आपका सजाती है। क्लियर हो ना, मतलब यहाँ पर आपको किसको देखना है, आपको जो इसका एक्स वाला टर्म है चर राशि है उसको देखना है ना, कि इसका कोफिशिएंट को, ठीक। आपको इसके गुणांक को नहीं देखना, इसके एक्स वाले टर्म को देखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स यूज हुआ है, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका सजाती हुआ है, एक समान के मतलब चर राशि हुए, ठीक है। अब देखिए सेम आपको, अच्छा सजाती आपको देखिए समझाया, अब इसी पे आप विजाती करिए। विजाती में आपका क्या है, नीचे में आप विजाती जो अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक। तो सजाती करणियों का ही, दो सजाती करणियों का आपस में जोड़ घटा होगा, ठीक है। तो सजाती है क्या उसको मैं समझा रहा हूं।
और भी जाती है क्या, उसको समझा रहा हूं। इसी को मैं मान लीजिए लिखा ऐसे, जैसे कि 5x ही लिखा हूं, तो इसको मैंने लिख दिया 5y, ठीक, या 5x²। ये क्या है आपका सजाती करनी नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपका क्रॉस कर दिया, मतलब ये क्या है आपका सजाती करनी नहीं है, ये बोल रहा हूँ, ठीक। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या 5x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x² है, ठीक। और कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं xy है, यहाँ पे ये x वाला टर्म है, ठीक। तो ये xy है या x वाला टर्म है, x², ये सब क्या है आपका बीजाती है, अलग अलग प्रकार का। मतलब आपको यहाँ पर समझ आ गया 2 स्टेप में कि उनका जो चर राशि वाला टर्म है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हो गया ये क्लियर, ठीक। इसी को 5xy -3xy, ये देखिए दोनों में क्या है xy है, यहाँ पर भी xy। आपको माइनस को नहीं देखना कि सर इसमें माइनस है, आपको सिर्फ चर वाले टर्म को देखना है, ये क्या है आपका सजाती है, क्लियर। तो देखिए आपको मैंने क्या बोला यहाँ पे कि सजाती टर्मियों का ही दो सजाती, दो ही नहीं मतलब दो से ज्यादा भी हो सकता है, सजाती करणियों का ही क्या होगा आपस में, सजाती करणियों का आपस में जोड़ घटाव होगा, ठीक है। सजाती करणियों का ही आपस में जोड़ घटाव होगा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर समान चर राशि को जोड़ घटाव किए वैसे यहाँ पर भी इसका रूल लगेगा, ठीक। अब देखिए करनी में यदि हम जाते हैं तो ये सजाती कैसे होगा, ठीक। करनी में हम जा रहे हैं तो सजाती कैसे हो रहा है, तो आपका वही है, यदि आपका मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है कर्णी x है, ठीक। तो यहाँ पर भी कर्णी x ही होना चाहिए, कर्णी x है तो यहाँ पर भी कर्णी x, बाहर का आपका उसका कोफिशिएंट जो है गुणांक है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसमें बाहर में इसका गुणांक कितना है कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 5, तो कर्णी x है, यहाँ पे क्या है 5 कर्णी x है, दोनों क्या है देखिए दोनों का जो कर्णी वाला राशि है वो क्या है √x है, यहाँ पर भी √x, ये क्या आपका सजाती है, क्लियर। तो आपको वहां पर यदि इसी का घात को मैं अलग कर दिया, घात को मान लीजिए आप यहाँ पे 3 लिख दिए, तो यहां पर भी आपका 3 वाला ही टर्म होना चाहिए, यहां पर भी आपका जो उसकी घात है करनी का 3 होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या है आपके सजाती करनी है, ठीक। इसी को आप टर्म को जैसे चाहते हैं तो टर्म यहाँ पर यदि आपका xy है तो यहाँ पर भी आपका xy होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो संख्या उसको आप जो है कुछ भी ले सकते हैं अपने से अलग, लेकिन जो उनका करनी वाला जो राशि है वो क्या होना चाहिए आपका समान होना चाहिए, क्लियर। सबको समझ आया, बस यही आपको जानना था। आपको सजाती करनी समझ आ गया, एक तरह की करनी कैसे होते हैं। अब इनका आप जो है जिस जैसे हम वहां पर जोड़ घटाव करते थे वैसे यहाँ पर भी जोड़ घटाव करेंगे। देखिए अब जोड़ घटाव कैसे करेंगे इसको देखिए, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि 5x और 3x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बोला था इसके जो गुणांक है वे आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। और चर राशि आपस में मतलब सिर्फ इस पे गुणांक जुड़ते हैं। देखिए 5 और 3 क्या है इसमें सिर्फ गुणांक इसके, तो 5 और 3 जुड़ेंगे 8, और x जो है आपका सेम रहेगा, ठीक है। 5 और 3 सिर्फ इसके गुणांक ही जुड़ेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक। 5x और 3x है तो 8x होगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5x है और 3x है, दोनों जुड़ के क्या होगा सिर्फ इसके गुणांक जुड़ेंगे 5 3 8, और ये हो गया x। यहाँ पे x² कहां पर होता जब इसका मल्टीप्लाई होता तब, तो इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लाई करना बताऊंगा, ठीक। जब हम गुणा करेंगे तभी क्या होगा वो x⁻2 हो जाएगी। यहाँ पर हम जब जोड़ते हैं तो सिर्फ गुणांक को ही जोड़ेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे सभी, सिर्फ यहाँ पर हम उसके गुणांक को ही जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए तो अब देखिए इसको हम करनी में जोड़ते हैं तो कैसे होगा, करनी में देखिए यहां पर मैंने लिखा आपका, तो करनी में लिखा मैंने जैसे कि है 6 की करनी है 3 प्लस आपका है 5 की करनी 3। अब देखते हैं करनी की जो राशि सेम है कि नहीं, यहाँ पर भी करनी 3 है, यहाँ पर भी करनी 3 है, इसके गुणांक क्या है 6 और 5, यही बस जुड़ेंगे, 6 और 5 बस जुड़ेंगे, ठीक है। 6 धन 5 यही गुणांक जुड़ेंगे और करनी 3 आपका रहेगा ही, क्या होगा 6 5 आपका 11 करनी 3, ऐसा बस, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप जैसा आपने वहां पर चर राशि वाले टर्म को जोड़ा घटाया था वैसे यहाँ पर भी जोड़ घटाव होगा, आप सभी समझ रहे हैं, ठीक। मान लीजिए आपको मैंने यहां पे बोला जैसे कि घटाने वाला मान लीजिए तो 15 है और करनी है यहाँ पे आपका 5, ठीक है।
इसकी पावर हम लिख दिए हैं 3, इसमें माइनस कर रहे हैं किसको, 5 को, ठीक। और करनी है यहाँ पे ये, तो आप देखिए यहाँ पर कर्णीगत राशि क्या है आपका, कितना है, करनी की घात 3 5 है, यही है। तो आपका देखिए दोनों क्या सजाती है, तो सिर्फ इसके गुणांक 15 और 5 जो है आपस में घटेंगे, ठीक है। और ये वाला जो आपका रहेगा दोनों में कॉमन रहेगा, तो आपका क्या आंसर होगा, 15 में 5 घटेगा 10, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप देखिए ये सबको छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप बड़े सवाल को हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को समझ आया होगा, इतना आप सभी को मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दिया यहां पर कि 3 की करनी 3 है, ठीक है। फिर यहां पर मैंने किया आपका धन 6 की करनी 3 है, मतलब सरल दिया हूं एकदम आपको, ठीक। माइनस में आप कर लीजिए करनी 3, एकदम मैं छोटी संख्या दिया हूं कि हर किसी से बच जाए। आपको बड़ा जोड़ घटाए तो सिर्फ आप अपना मतलब बिना पेन के ही आप बोल सकते हैं आंसर, बिना पेन के ही आप अपना आंसर बोल सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे गुणांक है 3, यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे गुणांक 1 है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ आपका 3 धन आपका 6, और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ये सिर्फ मैं उसके गुणांक को लिखा हूँ, ठीक। अब ये हो गया करनी 3, तो क्या हुआ, ये 6 3 9, और 9 में घटा 1, 8 की करनी 3, ये हुआ आपका, ठीक। अब देखिए, अब आप लोग को एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद अगला को आप लोग बताएंगे। यदि देखिए यहां पर जो करनी है सेम है, तो आपने यहाँ पे सजाती करनी दिख रहा है आपको, तो आप उसको आसानी से हल कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको सजाती करनी नहीं दिख रहा है, तो उसको आप कैसे हल करेंगे, इसको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग बनाएंगे, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को आप सभी समझेंगे, उसके बाद आप लोग हल करेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन है √50 धन √98 है धन √72 है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो आप यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये सजाती करनी नहीं दिख रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे √50, तो यहाँ पे भी √50 होना चाहिए था, यहाँ पर भी √50 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इसके क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणनखंड। तो आपको गुणनखंड करना आता है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप इसको जैसे कि कैसे करते हैं, आप सभी को आता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 50 है तो 50 का क्या करते हैं, 2 से करते हैं तो 25 हो गया, 5 5 25, और 5 से कम 5, इस तरह से करते हैं। क्या आया, 2 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका आप जो आया है उसको लिख दिए, 2 गुणा 5 गुणा 5, यही है ना। आप इसको डॉट भी लिख सकते हैं, गुणा भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 5, ये आया। अब देखिए अगला 98, 98 का करेंगे तो क्या आएगा, 98 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 7 गुणा 7, ये आएगा। और 72 का करेंगे तो क्या आएगा, 72 का आपका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आएगा, ठीक। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल के आप जो है इसको हल करिए। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया रूट में है, तो यहाँ पे करनी की घात कितना है, 2 है, जिसको हम लिखे नहीं है, क्योंकि करनी की घात 2 को हम नहीं लिखते। 3 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 4 लिखते, 2 को नहीं लिखते, ठीक। 5 और 5 का 2 पेयर बना, करनी की घात 2 मतलब यहाँ पर 2 पेयर बनाना है, ठीक। तो 5 का बना 2 पेयर, यहाँ पे 7 का बना 2 पेयर, यहाँ पे 2 का बना 2 पेयर, और 3 का बना 2 पेयर। अब उसको लिखिए आप, तो देखिए जिसका 2 पेयर बन रहा है उसको आप पूर्ण संख्या में लिख दीजिए, ठीक। उसको करनी से बाहर लाइए, 5 गुणा 5 √5 गुणा √5 कितना हो गया, 5 हो गया। और करनी 2 का आपका पेयर नहीं बन रहा, तो यह हो गया करनी 2, 5 करनी 2, ये हो गया, ठीक। अब आप क्या है अगला को भी देखिए, तो यहाँ पे 7 का बना तो 7 को आपने लिख दिया, उसके बाद करनी 2 का नहीं बना है तो करनी 2 को आपने वैसे ही लिख दिया, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का बना, ठीक। और किसका बन रहा है, गुणा 3 का, तो गुणा 3 है, तो 2 गुणा 3 है। और पूरे का करनी क्या है, अभी देखिए यहाँ पे 2 का 1 2 का नहीं बना तो उसको आप करनी में रखेंगे, मतलब 2 तिया ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 करनी 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 करनी 2 लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो है आपका सेम जो है वही है। अब देखिए आप, अब आपको दिख रहा है कि नहीं, इसका जो समान मतलब एक सजाती करनी के रूप में दिख रहा है कि नहीं, सबका जो आ गया क्या आ गया, √2 √2 √2 आ गया। अब इसको आप क्या कर लीजिए, जिसका जो कोफिशिएंट है उसको आप जो है
जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या है 5 7 और 6 आपस में जुड़ जाएंगे, 5 7 और 6 इसके गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे, तो आंसर आपका आ गया। ठीक, तो कितना हो गया 7 5 12 6 18 करनी 2 इसका आंसर हो गया। ठीक, आप इस तरह से इसको क्या है हल किए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे करनी 32 माइनस करनी 128 धन करनी 50, ये है। यहां पर मैं आपको करणियों का जोड़ घटाव कैसे करेंगे वो ये समझा रहा हूं, तो आप उसको पहले सजाती करनी में ले आएंगे, सजाती करनी के रूप में बनाएंगे। करुणा, दिलेश्वरी, आशा, ठीक, आप लोग का भी आंसर √2 ही आ रहा है। ठीक, तो देखिए लगभग आप सभी का आंसर √2 आ रहा है। तो आपने क्या किया 32 को आपने किस रूप में लिखा, तो 32 को जब आपने इसका गुणनखंड किया, ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा 2 की घात 5 आता है, आपको पता है। ठीक, तो आपने क्या है 2 को 5 बार लिख लिया, माइनस आपका 128 है, तो 128 का कितना आता है, तो 128 का कितना बार आ जाएगा आपका 7 बार आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको लिख दिए 7 बार। अब यहां पर आपका 50 है, तो 50 का अभी पिछला क्वेश्चन में हमने किया था, तो 50 का क्या आया था 2 गुणा 5 गुणा 5। अब आपने यहाँ पे क्या किया पेयर बनाया, तो यहाँ पे 2 का पेयर 2 बार बना, यहाँ पे 2 का पेयर 3 बार बन रहा है, ये 7 बार है। ठीक है, 6 बार लिखा गया है ये, और यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है 2 और 2, यहाँ पे 2 बार पेयर बन रहा है। ठीक, ये हुआ आपका। सेकेंड वाला क्या है आपका कितना पेयर बन रहा है 3 पेयर बन रहा है, तो 2 का 3 पेयर बन रहा है ये आपका, और 1 का नहीं बन रहा है, और आपका अगला क्या है 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 को आपने लिखा और √2 को आपने अंदर में रखा है। ठीक, अब देख रहे हैं आपको 2 2 ने 4 √2 है, माइनस क्या है 8 √2 है, प्लस 5 √2 है। ठीक, अब आप क्या करेंगे उसके सिर्फ जो है कोफिशिएंट है गुणांक है उसको आप जो है हल कर लेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर 4 ऋण 8 धन 5 यही है उसके गुणांक। अब इसको हल कर रहे हैं, तो 5 और 4 पहले जोड़िए, 5 और 4 हो गया 9, और 9 में 8 घटा 1 1 बचा, तो 1 को आप नहीं लिखते हैं, तो आपका क्या हो गया √2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर इसका √2 आ गया। ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल करेंगे हम। ठीक, देखिए अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं अगला, ये आपका क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। पहला टर्म है आपका 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है कितना ज्यादा है आपको ये करना है। ठीक, तो आप इसको हल कैसे करेंगे, हल करने का एक मैं आपको देखिए समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोग बताएंगे। ठीक, हल करके आप लोग आंसर देंगे। आपको मैंने बोला कि 3 से 5 कितना अधिक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बोला, इसको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, आपको आप क्या करेंगे 3 से 5 कितना अधिक है, तो आप क्या करेंगे जो से वाला है फ्रॉम, ठीक है, इसको आप पहले लिखेंगे, और सेकेंड वाले पहले वाले को आप घटा देंगे, पहले वाले टर्म को सेकेंड वाले टर्म से फ्रॉम या से जिसमें लगा है उससे घटा देंगे, तो आपका आंसर आ गया 2। ठीक, आपको सेम स्टेप यहां पर भी करना है, आप लोग करिए। तो इस तरह से कभी बोलेगा 3 ये इससे इतना कितना अधिक है, तो आपको मैंने इसका बेसिक एक तरीका बताया कि इसको कैसे हल करते हैं। 3 से 5 कितना अधिक है, तो आप क्या किए फ्रॉम में या से लगा है उसको पहले लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे। ठीक, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि किसको किससे माइनस करना है। आप पहले वाले से सेकेंड वाले को माइनस कर दिए, मतलब आपका आंसर पूरा गलत आ जाएगा। इसीलिए इस चीज को मैं आपको बेसिक तरीके से समझाया हूं, सभी माइनस करिए। ठीक, बिल्कुल सही। आप लोग क्या किए पहले सेकेंड वाले टर्म को पहले लिखे, ठीक, उसमें माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट माइनस करके इसको ऐसे लिख नहीं देना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, उसमें से हम इसको घटा देते हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, पूरे टर्म को आप ब्रैकेट में रखेंगे, तो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस का साइन है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला टर्म माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस वाला टर्म आपका प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखिए अब इसको आप हल करते हैं तो ये क्या हुआ, 5√7 हुआ। इस चीज को आप समझिए, बेसिक बेसिक जानकारी है एकदम, इसी चीज में आप सभी से गलती होता है। फिर बड़े क्वेश्चन में हमारा सब ऐसे मतलब बेसिक फैक्ट का क्या होता है, आपका उपयोग होता है, वहां पर हम गलत करते हैं। फिर देखिए ये 3√7 है, बाहर में माइनस लगा है तो क्या है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाता है, क्या होता है, माइनस होता है। ये हो गया -3√7। ठीक, अब ये देखिए यहाँ माइनस है इसके सामने और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस होके आपका +4√5 ये हुआ। अब आप इसको आप हल कर सकते हैं। अब आप देखते हैं तो 7 वाले को आप एक जगह कर लीजिए। ठीक, तो आपका क्या है, ये देखिए मैं समझाने के लिए इतना सारा स्टेप लिखता हूं ना, ये क्या है आपका 4√5 है माइनस 2√5 है। अब आप क्या करेंगे, ये 7 वाला एक जगह हो गया, 5 वाला एक जगह हो गया, 5 में 3 घटेगा कितना आएगा, 2√7 7 है। यहाँ पे क्या है, 4 में 2 घटेगा कितना आएगा, 2 और √5। आप देख रहे हैं 2 और 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप 2 दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। इसको चाहे तो आप ऐसा ये मिट गया, 2 आप दोनों में से क्या है, कॉमन निकाल लिए, दोनों में से आप 2 कॉमन निकाले तो आप इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबको समझ आया, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि 2√7 और 2√5 आएगा, ठीक बोला था आप लोगों ने। लेकिन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लिया, दोनों में से कॉमन निकाल लिया। मैथ्स में हमको कॉमन निकालना आना चाहिए। इसको आप लोग हल करिए, साफ साफ दिख रहा है करनी की घात 3 है। ठीक है, पावर 3 है, मतलब आपको 3 का पेयर बनाना है अंदर वाले टर्म का। करनी के जो टर्म है अंदर में उसका कितना निकालना है आपको, पेयर 3 निकालना है, क्योंकि करनी की घात 3 है। बताइए आंसर कितना होगा, गुणनखंड करिए। 32 है अंदर में, इधर 4 है, इधर 500 है, सभी का आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए गुणनखंड, अगला स्टेप है गुणनखंड, इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए मैंने अगला स्टेप को लिख दिया, अब आप लोग इसके बाद हल करिए। गुणनखंड को मैंने इसका लिख दिया है, इसमें से आप लोग पेयर बनाइए और आंसर दीजिए। गुणनखंड आपको निकालना मत पड़े बोल के मैंने आपका गुणनखंड लिख दिया है, आप लोग बस आंसर दीजिए। पेयर निकालिए सभी। 32 का 2 की पावर 5 होता है, मैंने लिख दिया है। 500 का भी मैंने गुणनखंड लिख दिया है, बस आप लोग इसका पेयर निकालिए और आंसर बताइए। आप लोग क्या करेंगे, पावर 3 है रूट की, इसकी करनी की, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे बोला हूं, तो 3 का जोड़ा यहाँ पर बना। ठीक, यहाँ पे 2 और 2 है, मतलब उसको आप 4 ही लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे किसका बन रहा है, 3 का जोड़ा 5 का बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, तो ये देखिए 2 बाहर में ऑलरेडी है और यहाँ पे एक 2 बाहर निकल गया क्योंकि 3 का पेयर बन गया, तो 2 हो गया। ठीक, अब पूरे की करनी जो बच रहा है अंदर में, जिसका जोड़ी नहीं बन रहा, कितने का नहीं बन रहा, 2 गुणा 2 का नहीं बन रहा है जोड़ी। ठीक है, 2 गुणा 2 का जोड़ी आपका नहीं बन रहा है, उसको आप लिख दीजिए यहाँ माइनस, ये क्या है 2, ये 4 है, उसको आप वैसा ही रहने दीजिए, इसको कुछ मत करिए। और यहाँ पर क्या है आपका करनी 3 है, यहाँ पे देखिए 5 का बना, तो 5 को आप जो है बाहर ले आइए और अंदर में क्या बच जाएगा आपका 2 गुणा 2, यही बचेगा ना। तो आपको क्या मिला, 2 गुणा 2 4 हुआ, यहाँ पे ये हो गया आपका माइनस, यहाँ पे क्या है, ये आपका फाइनल स्टेप ये आ गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सिर्फ इसके गुणांक को कोफिशिएंट को करिए, तो क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक, और आप इसको हल करते हैं, क्या आता है, 4 में 5 जुड़ा तो आ गया कितना, 9, और 9 में 2 घटा तो आपका गया 7। आपका फाइनल आंसर हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या है, अभी मैंने आपका करणियों का कैसे जोड़ घटाव करेंगे ये मैं देखिए बता। ठीक, आपको
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा ऐसा, ठीक है, लेकिन इस चीज को आप जानेंगे तभी आपसे जो क्वेश्चन है वो बनेगा। तो ये क्या है, उस चीज की बेसिक है, समझिए। इस चीज को, यही चीज आपको पता नहीं है तो आप बड़े क्वेश्चन में कैसे आप हल करेंगे। तो इसलिए क्या एक बेसिक जानकारी है, समझिए। आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ना आए, ठीक है, लेकिन इनसे आपने घातांक एवं करनी का बेसिक मतलब जानकारी ले रहे हैं कि कैसे उनका जोड़ घटाव कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, कि और भी हमने कुछ पढ़ा। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका जोड़ घटाव। करणियों का अब हम गुणा भाग कैसे करेंगे, तो वहां पर सेम जैसा हमने चर राशि वालों का गुणा भाग करते हैं वैसा यहाँ पर भी इसका, आपको मैंने शुरू ही बोला कि करनी को आप जो है चर राशि वाले टर्म के साथ कंपेयर कर लीजिए। उसका जैसा रूल था जोड़ घटाव का, वहां यहाँ पर भी वही रूल होगा। उसका जैसा रूल था गुणा भाग का, वहां यहाँ पर भी सेम रूल होगा। क्लियर। देखिए कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए चाह रहे हैं कि हम फीस नहीं देना चाह रहे हैं, तो वे जो है यूट्यूब में सभी वीडियो डालेंगे, वहां से भी देख के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अब फीस लूंगा तो यूट्यूब में अपना वीडियो डालना बंद कर दूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए यूट्यूब में डाला, ऐसा नहीं है। यूट्यूब में मेरा वीडियो कंटिन्यू डलते रहेगा। जो बच्चा चाहता है यूट्यूब से पढ़ना देख के, वो यूट्यूब से भी पढ़ सकता है। और जो ऑनलाइन क्लास करेगा अटेंड, तो ऑनलाइन क्लास में आप देख रहे हैं आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं का मतलब यह है कि आप ऑनलाइन क्लास में क्या है, टीचर से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं हर चीज को। आपको कोई भी परेशानी हो रहा है आप उसको तुरंत क्या कर रहे हैं, पूछ ले रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है यूट्यूब और ऑनलाइन पढ़ने में फर्क ये क्या है कि आप जो है ऑनलाइन में इतने सारे बेस्ट बेस्ट टीचरों का यूट्यूब चैनल है और उनमें इतने अच्छे अच्छे तरीके से मैथ्स को पढ़ाया गया है। लेकिन आप वहां से यदि पढ़ते तो आपको क्या फायदा नहीं होगा, आपका कंटिन्यूटी एक नहीं बन पाएगा। क्या पढ़ाई में कंटिन्यूटी का होना जरूरी है ना। तो आप कंटिन्यू जो है पढ़ाई में यदि नहीं करते हैं, कंटिन्यू आपका पढ़ाई नहीं होता है, कोई भी सिलेबस चल रहा है, कोई सब्जेक्ट चल रहा है, उसको कंटिन्यू टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। आप क्लास कर रहे हैं उसका फायदा यह है कि आप इसमें कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं, ठीक, हर चीज आपका टॉपिक वाइज चल रहा है। और आप लोगों ने, मैंने मैसेज किया था संडे को कि संडे को क्लास हमारा नहीं रहता है, लेकिन 5 बजे से जो मैडम थी हमारी एसडीएम मैडम जांगीर की मेनका प्रधान, ठीक है, वे खुद मतलब अपना पढ़ाई के बारे में, पीएससी व्यापम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बारे में उन्होंने अच्छा सा, बहुत ही अच्छा अपना मतलब बच्चों को मार्गदर्शन किया। ठीक, बहुत कुछ जानकारी उन्होंने दिया। मैं आप लोगों को बोला था तो आप लोग मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं जुड़े थे, तो आप लोगों को इस अवसर को मतलब फायदा लाभ लेना था। बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दिया। एसडीएम मैडम डिप्टी कलेक्टर 2013 बैच की हैं, बताई। वे पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में 5वां रैंक लाई थी। पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में 5वां रैंक लाई थी। कोई मतलब मजाक की बात नहीं है ये। यहाँ पर तो पीएससी सेलेक्ट हो पाना ही मतलब एक सपना की तरह है लोगों के लिए। और वे पूरे छत्तीसगढ़ में 5वां रैंक ला के डिप्टी कलेक्टर बनी थी, ठीक है। उन्होंने अपना बहुत सारा अनुभव हमको बताया, अपने पढ़ाई के बारे में बच्चों को बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस चीज से पढ़ना चाहिए, स्टडी मटेरियल वगैरह बताया, स्ट्रेटेजी बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कितने टाइम पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत कुछ उन्होंने जानकारी दिया। और सबसे बड़ा इसमें उस दिन हुआ वो क्या था पता है, क्वेश्चन आवर था कि आपका जो बस स्टूडेंट थे वे मैडम से डायरेक्ट प्रश्न उत्तर किए, ठीक है, मैडम से डायरेक्ट प्रश्न किए। और जो जो जुड़े थे उनको पता होगा, मेरे ख्याल से आप लोग में से कई लोग जुड़े थे जो आप क्लास अभी कर रहे हो लोग। तो डायरेक्ट क्या हुआ, बच्चे जो हैं अपनी मन में जो भी प्रश्न थे उनको मैडम से पूछा। मैडम ने उनका आंसर बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से बच्चों को दिया, ठीक। तो आप लोगों को ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए। और आप सभी को पता है कि जो मैडम है उनका ट्रांसफर अब जांजगीर जिले से मुंगेली जिला हो गया है, ठीक। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब अपना पढ़ाई के बारे में हम सभी को मार्गदर्शन दिया था। ऐसे अवसरों का आप लोग को लाभ लेना चाहिए। देखिए यूट्यूब में आप क्या है, बहुत सारे ऐसे मतलब आईएएस लोग का इंटरव्यू देख लेंगे, आईएएस लोग का गाइड जो करते हैं, मार्गदर्शन अपना देते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे करना चाहिए, वो तो यूट्यूब में आप हजारों लाखों लोग का देख लेंगे, एक से आईएएस लोग का। लेकिन जो उस दिन का सबसे बड़ा वो था, वो क्या था बोला, मैं आपका प्रश्न उत्तर आप जो कर सक रहे थे वही है। आपने डायरेक्ट क्या है प्रश्न, आप जो है आपके अंदर में जो भी प्रश्न था मन में, उसको आप
पूछ सकते थे मैडम से, ये उस दिन का सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट था समझिए, यदि उस दिन आप लोग ज्वाइन करते तो। ठीक, तो कई लोग जुड़े थे और उन्होंने और मेरे को ये बहुत बड़ी मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि उस दिन जो भी प्रश्न किए थे वे सारे मेरे ही स्टूडेंट थे लगभग। ठीक, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वही लोग ही मतलब प्रश्न किए, जुड़े के बहुत लोग जुड़े थे उस मीटिंग में। ठीक, लेकिन जो प्रश्न किए हुए मेरे ही स्टूडेंट थे जो जो प्रश्न कर रहे थे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने अच्छे से सुना मैडम को और अपने मन की जो भी प्रश्न थी उनको आप लोगों ने मैडम से क्लियर किया। ठीक, देखिए अब जो है अभी तो फीस का क्या है, 250 रुपया आपका महीना रहेगा। ठीक, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं, एकदम नॉमिनल फीस है। यदि आप 4 महीना भी होता है कंप्लीट तो कितना पड़ रहा है फीस आपको, पूरे कोर्स का पूरा आपका मात्र 1000 पड़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। ठीक, आप यदि मैं किसी भी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूंगा, और ऑफलाइन यदि आप कोचिंग करने जाते हैं मार्केट में किसी भी कोचिंग सेंटर में तो मिनिमम 3000 रहता है। ठीक है, मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता था तो 500 रुपया मैं मंथली खुद रखा था। ठीक है, इसको 500 रुपया मैं खुद मंथली लेता था। तो अभी चलिए देखिए क्या ऑनलाइन है तो इतना मतलब ठीक है, 250 रुपया मतलब कोई वो नहीं है। ऑफलाइन में जाते हैं तो आपका 3 से 4000, 3 से 5000 ऐसा मैथ्स का मतलब एक कोर्स का है पूरा कंप्लीट करने का। चलिए देखिए अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, फीस के लिए आप लोग क्या करेंगे, फीस के लिए आप लोग ना जो मेरा मोबाइल नंबर है ग्रुप में आप देख सकते हैं, ग्रुप एडमिन हूं मैं यहाँ पर, फिर भी मैं आप लिख देता हूं आपका 9589364445 है। ठीक है, मेरा नाम आएगा यहाँ पर, आप नाम को एक बार मिला लेंगे। ठीक है, जिस भी चीज से आप जैसे कि क्या है गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, तो आप जिस भी चीज से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां पर आप जब नंबर को ऐड करेंगे तो वहां पर मेरा नाम आना चाहिए। ठीक है, अभिलाष कुमार सूर्यवंशी या अभिलाष सूर्यवंशी जो भी मेरा नाम दिखाएगा वहां पर, अभिलाष सूर्यवंशी दिखाएगा, तभी आप ट्रांसफर करेंगे। नाम नहीं आएगा मतलब आप मिस्टेक के हैं नंबर में, आप दूसरे अकाउंट में भेज देंगे। ठीक है, तो आप लोग फीस को जमा कर दीजिएगा, आप लोग से मतलब एक निवेदन है। चलिए ठीक, अब देखिए हम पढ़ते हैं कि जिस तरह से हम वहां पर चर राशि वाले टर्म्स का गुणा भाग करते हैं वही यहां पर भी रूल अप्लाई होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा एक चीज और पॉइंट यहां पर, ठीक, कि यहां पर हम करणियों का गुणा भाग करेंगे तो क्या है, गुणा भाग करते समय उनकी जो करनी की क्या है जो घात है वो समान होनी चाहिए। जब हम यहाँ पर गुणा भाग करेंगे तो करणियों की घात समान होनी चाहिए, इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। करणियों का गुणा भाग करेंगे तो क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं करणियों की गुणा भाग करते समय उनकी घातें समान होनी चाहिए। ठीक है, समान घात पावर, पावर उनकी, ठीक है, समान घातें वाली करणियों का गुणा भाग होगा। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे, घातें समान होनी चाहिए, उनकी पावर जो है समान होनी चाहिए करणियों का जब आप गुणा भाग कर रहे हैं तो। चलिए देखिए, देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला कि करणियों का गुणा भाग करेंगे। ठीक, तो उनकी जो घातें हैं करणियों की वे समान होनी चाहिए। अंदर में क्या टर्म है उसको नहीं देखना है, वहां पर हमने देखा तो वहां पर क्या था, जैसे करनी है तो करनी में अंदर में 2 है तो अगले टर्म में भी क्या करनी में 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, करणियों का राशि का मान अलग हो जाएगा लेकिन उनकी घाती जो है सेम होनी चाहिए। जैसे कि आपका एग्जांपल है, मान लीजिए करनी आपका मैंने यहाँ पे लिखा 3 और गुणा यहाँ पे लिखा करनी 5। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि करनी की घात क्या है, यहाँ पर दोनों की 2 है, करनी की घात क्या है, यहाँ पर दोनों की 2 है, लेकिन अंदर का टर्म क्या है, अलग अलग है। तो अंदर की टर्म आपको अलग अलग उसको नहीं देखना है। यहाँ पर मैंने आपको बोला समान घात होनी चाहिए, करनियों की घात समान होनी चाहिए, करनियों की घात यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो अंदर का नंबर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, 5 दिया 15, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका इसको गुणा करेंगे, करणियों की घात समान होनी चाहिए, करणियों की घात समान होनी चाहिए। जैसे कि आपका इसको घात को आप लिखते हैं 3 में लिख लिए, तो 3 में ले लिए मान लीजिए, तो आप इसको ले लिए ऐसा, तो क्या हो जाएगा ये
ये आपका क्या होगा, 5 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 7 35। तो इस तरह से क्या है, करणियों का हम गुणा करेंगे। और भाग में क्या है, भाग में भी सेम है, अंदर का ही आपका टर्म इसका क्या होगा, भाग होगा, ठीक। घात आपको जो है घात उसको सेम लिखना है, जैसे कि आप इसको घात में करते हैं। तो घात में करते हैं तो यहां पे लिख दिए ये है, ठीक। करनी 20 में डिवाइड कर रहे हैं करनी 5 को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्या, 20/5। ये हो गया क्या आपका 5 चौक 20, ये है इसका आंसर, ठीक। करनी 4 का आपका वैल्यू 2 आता है, तो ये है आपका। इस तरह से क्या है, हम कर्णियों का गुणा और भाग को करेंगे। यहाँ पर कर्णियों का गुणा भाग करते समय आप क्या देखना है, उनकी घातें जो है समान होनी चाहिए। और कर्णियों का जोड़ घटाव करते समय आपको मैंने क्या बोला कि कर्णी के जो अंदर में राशि है वे समान होनी चाहिए, ठीक। और घात भी वहां पर भी क्या है, जरूरी है। तो देखिए अब आगे इस तरह से कुछ प्रश्न इसमें मतलब देखिए बता रहा हूं। देखिए अब जैसे कि आप इसको हल करते हैं, आपको घात को देखना है, बोला हूं कर्णी की घात को समान होनी चाहिए, कर्णी की घात समान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आप कैसे हल करेंगे, ये है, आप इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे ये है क्वेश्चन। तो आप कैसे हल करेंगे इसको, आप इसको क्या कर लीजिए पहले, देखिए यहाँ पे क्या प्लस है, गुणा नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट मत कर दीजिएगा, 24 गुणा 216 नहीं कर देंगे, ठीक। 24 गुणा 216 नहीं कर देंगे। आप क्या करेंगे, पहले 24 को किस रूप में लिखिए, और पहले जो आपको मैंने गुणनखंड करना बताया, तो 24 का आप जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा कितना आएगा, यहाँ पर 2 2 ने 4, 4 6 24, ये। तो आप जो है इसको गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना कितना आ रहा है, इसका जो आ रहा है वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आएगा, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो मतलब 2 आपका बाहर हो गया, और 2 गुणा 3 आपका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब 2 3 6, ये हो गया इसका मान। फिर आप इसको हल करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 216 का। 216 का आपका क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, ऐसा आएगा। मतलब आपका इसको लिखना पड़ेगा क्या मेरे को, देखिए एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक। लिखूंगा नहीं तो हो सकता है समझ ना आए। तो 2 गुणा 3 गुणा, हाँ सॉरी, 2 गुणा 3, ये इसका हुआ। इसका हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, तो 216 का क्या होगा, 216 का आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से इसका आ रहा है। तो आपका 2 का क्या बन रहा है और 3 का बन रहा है, लेकिन 1 2 और 1 3 का नहीं बन रहा है, ठीक। यहाँ पे आपका क्या है, 96, 96 का कितना आ रहा है आपका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये इस तरह से इसका आ रहा है, ठीक। यहां पर भी आपने पेयर बनाया, तो यहां पर पेयर आपका बना। अब देखिए जो जो बना है उसको आप लिख दीजिए, यहाँ पे 2 का बना, 2 आप बाहर ले, ये 2 और 3 का नहीं बना, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6, ठीक। प्लस आपका कितना बना, 2 का बना और 3 का बना, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। और किसका नहीं बन रहा है, 2 और 3 का एक नहीं बन रहा है, तो क्या होगा 6 और √6, ये हो गया। अब अगला आपका क्या है, यहाँ पर 2 और 2 का 2 बार बन रहा है, ठीक। तो 2 2 ने 4 हो गया, लेकिन आपका 2 और 3 का एक का नहीं बन रहा है, तो क्या हो गया, 2 तिया 6, रूट में हो गया। अब इसको आप क्या है, इसको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है, ऊपर को आप जोड़ लीजिए, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, करनी 6, यहाँ पे नीचे में 4 करनी 6। अब आप देखते हैं करनी करनी क्या है, दोनों का सेम है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक। अब आप क्या कर लीजिए, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, 4 एक कम, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप √72 है, माइनस है √18, ठीक है। फिर अपान है √12, इसका आंसर सभी दीजिए, इसका आंसर सभी दीजिए, सभी बनाइए, इसका आंसर सभी दीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। इसको भाग दे, इसको आप लोग पॉइंट में मत लाइए, पॉइंट में मत लाइए, इसको बस ऐसे ही हल करके बताइए। तो आप लोगों ने क्या किया, 72 का किया,
तो 72 का क्या आ रहा है, तो 72 का आ रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा ठीक। माइनस 18 का क्या आ रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हुआ। अब अपान में क्या है आपका, तो 12 है, 12 के क्या हो जाएगा, सिंपल है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये हुआ। अब आपने क्या किया, पेयर बनाया, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, यहाँ पर 3 का पेयर बना, यहाँ पर 2 का पेयर बना, तो 2 और 3 का बन, मतलब 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू 6, लेकिन अंदर में 2 का पेयर नहीं बन रहा, उसको आपने लिख दिया √2 में। माइनस है आपका 3 का पेयर बना, तो 3, 2 का पेयर नहीं बना, √2 में लिख दिया। फिर आपका नीचे में क्या है, 2 का पेयर बना 2 है, 3 का पेयर नहीं बना, √3 में लिख दिया। फिर आपने क्या किया, आपका इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर √2 और √2 सेम है, तो 6 में 3 घटा तो आ जाएगा 3, कितना आ गया 3, और √2 आप लिख दिए। नीचे का आपका क्या है, 2√3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों अलग अलग है, वहां पर √2 है, यहाँ पे क्या है, √3 है, तो ये तो आपका डिवाइड कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है ऐसे में। तो अब आप क्या कर दिए, यहाँ पर मैंने आपको बोला इसको आप कर लीजिए टुकड़े में। 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं ना, तो आप लिख दीजिए। 3 को आप लिख दिए √3 इंटू √3, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका √2 है ही ये वाला, ठीक। अपान यहाँ पर क्या है आपका 2 है, 2 को आप मत तोड़िए, ठीक है, 2 को मत तोड़िए। यहाँ पे क्या है आपका √3 है, ये है आपका। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख रहे हैं, तो देखिए एक रूट जो है आपका कैंसिल हो जा रहा है। देखिए 2 को भी आप नीचे वाला तोड़ेंगे तो नीचे वाला आपका पूरा नंबर में नहीं आएगा, तो हम नीचे वाले को 2 को ऐसा ही रहने देते हैं। ये आपका देखिए √3 एक बार कैंसिल हुआ, और आपका ये वाला √3 कैंसिल हुआ, बचा क्या ऊपर में, √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, करनी का घात सेम है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपका नीचे में क्या बचा, ओनली 2 बचा है, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक, √6/2। तो ऐसे आपका क्या है, इसको और तोड़ के आप ऐसा उसको कटा करके उसको क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।